हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में टोटल 15 प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। आगामी जो भी एग्जाम देने वाले हैं उसमें इस तरीके के प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि इस चित्र में कितने त्रिभुज है। आखिर ये जो फिगर दिख रहा है दोस्तों, इसमें टोटल कितना त्रिभुज है। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे। जैसे देखिए एक सीरीज दिया गया दोस्तों, 4 है, फिर वाट है यहाँ पे 19, 39, उसके बाद देखिए हम लोगों का 79, उसके बाद देखिए 159। तो इस तरीके से सीरीज लिखा है। आखिर यहाँ पे वाट जो है तो यहाँ पर क्या आएगा, और 4 ऑप्शन दिया गया। जैसे मिसिंग नंबर से संबंधित करें कि लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त का मतलब यहाँ पे जो वाट है दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा इस जगह पे। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिए और बारी बारी से सारे क्वेश्चन को देखिए। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो SSC, बैंक, रेलवे, CGL, MTS, CSL, CPO, SSC, GD, CISF, UKPSC, DSSB, CTET, IB, SSC, स्टेनोग्राफर, DRT। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, GD, बैंक, PO, क्लर्क, ग्रुप D, NTPC, RPF, आर्मी, SSB, ITBP, CRPF या इनमें से किसी और भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, देखिए कर रहा है कि 4 और उसके बाद हम लोगों के सामने दिया गया वाट। तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को। तो तरीका देखिए, जैसे हम लोगों के सामने सबसे पहले आपको पेन पेपर लेके बैठना है दोस्तों और सॉल्व करते हुए चलना। और आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हो पाए 15 में से। तो देखिए जैसे यहाँ पे सर हम लोगों का वाट, तो ठीक है सर, यहाँ पे यदि हम लोगों का वाट लिखा है, उसके बाद हम लोगों के सामने दिया गया 19, उसके बाद लिखा है दोस्तों 39, उसके बाद लिखा है देखिए हम लोगों का 79, उसके बाद है 159। तो इस तरीके से एक सीरीज दिया गया है। तो यहाँ पे कैसे लिखा है सीरीज को, तो तरीका देखिए कैसे लिखा हुआ है। सबसे पहले देखिए यहाँ तो वाट है, तो यहाँ से पता नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ से पता चलेगा दोस्तों कि 19 से यदि 39 गया है तो हम लोगों को कितना जोड़ना होगा। तो सर 19 से यदि हम लोग 39 गया है तो इसमें सर हम लोग 20 जोड़ देंगे। 20 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ से यदि 39 से गया है तो इसमें कितना जोड़ना होगा। तो देखिए इधर यदि हम लोग 30 जोड़ देंगे दोस्तों, तो 30 और 30 उसका 60। अच्छा 30 जोड़ेंगे तो नहीं हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे 40 जोड़ना होगा। कितना जोड़ना होगा दोस्तों, हम लोगों का 40 जोड़ना होगा। तो ठीक है सर, यहाँ पे यदि हम लोग 40 जोड़ देंगे तो हो जाएगा, बिल्कुल सही सर। अगला देखिए कितना जोड़ना होगा। यदि हम लोगों का यहाँ पे है कितना जोड़ना होगा, तो देखिए इधर हो जाएगा सर 0, और इधर यदि हम लोगों का 0 हो गया तो 15 में 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 8, यानी कि 80। देखिए ना, एक कम, अगर मान के लिए 80 80 160, तो एक कम हो जाएगा। तो बिल्कुल सर। तो देखिए कैसे सीरीज चल रहा है कि 20 के बाद देखिए 40, 40 दूना क्या हो जा रहा है दोस्तों 80, यानी 2 गुना करके क्या क्या है सब संख्या का। देखिए 20 दूना 40, 40 दूना अगला करेंगे तो 40 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 80। तो इसका अर्थ है कि यहाँ पे हम लोगों को देखिए अगला वाला में क्या रखना होगा। तो अगला वाला में आखिर ऐसा क्या रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए, और इस जगह से फिर यहाँ पे क्या रखना होगा। तो सबसे पहले तरीका देखिए यहाँ पे क्या रखना होगा। यदि हम लोगों का यहाँ पे रख देते हैं दोस्तों क्या, देखिए अगर हम लोग कितना रख देंगे जो कि हो जाएगा, तो ठीक है सर। अगर मान के चलिए क्या कि 5 यदि हम लोग रख देंगे तो 5 से तो नहीं हो पाएगा सर, 5 से नहीं होगा। 3 से अगर रखेंगे तो क्या हो पाएगा, 3 से भी तो नहीं आ पाएगा, 4 से भी नहीं आ पाएगा, ठीक है।
तो आखिर ऐसा तब हम लोगों को यहाँ पे रखना क्या होगा, तो यहाँ पे तो हम लोगों का फॉलो ही नहीं कर पा रहा है कि इस जगह पे ऐसे रखेंगे तो रखेंगे क्या। जब इस तरीके से नहीं हुआ तो देखिए एक तरीका और भी है दोस्तों कि इसको इस तरीके से नहीं करके हम लोग किस तरीके से करेंगे, तो तरीका देखिए कैसे करेंगे। क्या कीजिए, ये देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि यहाँ से शुरू कर दीजिए। देखिए 4 में सर हम लोग गुना कर देंगे 2 से, तो 4 दूना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 4 दूना 8 हो जाएगा और उसमें -1 कर देंगे, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, तो 8 में से 1 जाएगा तो दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो सर 4 दूना यदि हम लोगों का 8 हो जाएगा तो ठीक है सर। 4 दूना यदि हम लोग 8 किया और +1 कर देते हैं, माइनस नहीं +1, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। ठीक है सर। अगला देखिए यहाँ से 9 से यदि हम लोग 19 पे जाएंगे, तो 9 से 19 पे जाएंगे तो गुना क्या कर देंगे, 2 कर देंगे और +1। देखिए वाट के स्थान पर 9 रखे, 9 दूना 18, 18 और +1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 19। उसी प्रकार देखते चलिए कैसे कर रहे हैं कि सर 19 से यदि 39 में जाएंगे तो गुना 2 और +1, 19 दूना 38 और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 39, यानी गुना करके 2 और +1 करते चलिए। देखिए गुना 2 और +1, तो 39 में 2 से गुना करेंगे 78 और 1 जोड़ देंगे तो हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों 79। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे अगला दिया गया इसमें गुना 2 कर दीजिए, तो इसमें गुना 2 कर देंगे और +1 कर देंगे तो हम लोगों का देखिए बिल्कुल इसमें गुना कर देंगे दोस्तों 79 में 2 से गुना कर देंगे और +1 कर देंगे तो 159 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को 8 के स्थान पर क्या भरना पड़ा, तो 9 भरना पड़ा, तो 9 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग प्रश्न को समझ गए होंगे कि सर इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, यानी कि 2 से गुना करके +1, 2 से गुना करके +1 करते गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि 16 है सर, उसके बाद देखिए कैसे लिखा है, 16 है, उसके बाद हम लोगों का 30 है, उसके बाद यहाँ पे वाट है, उसके बाद देखिए 79 है यहाँ पे, और उसके बाद 1, 1 और 4 लिखा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि आखिर कैसे सीरीज हम लोगों का चला है। तो देखिए 16 से यदि हम लोगों का 30 गया है तो कितना बढ़ा है, तो यहाँ पे सर हम लोगों का कितना बढ़ेगा जो हो जाएगा, तो 14 बढ़ा है। तो ठीक है सर, यहाँ पे हम लोगों को 14 बढ़ा है। ठीक है, तो अगला आखिर हम लोगों का क्या बढ़ेगा, और इस जगह से फिर यहाँ पे क्या बढ़ेगा, और इस जगह से देखिए यहाँ पे आखिर इस जगह तो हम लोगों को दिया गया है 79 से यदि 114 पे गया है तो आखिर कितना बढ़ा है, तो देख लेते हैं कि सर अगर 79 से अगर इसमें घटाएंगे तो देखिए कितना हो जाएगा हम लोगों का कि 114, और इधर हम लोगों का लग रहा है कि 35 यहाँ पे जोड़ना होगा। देखिए 35 यदि जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 5 14 करीब 4 7 3 10 11, बिल्कुल सर। देखिए तो एक तरीके से हम लोगों का यहाँ पे कुछ पता चल रहा है कि 14 जोड़े, तो ठीक है सर, मान के चलिए क्या यहाँ पे यदि हम लोग 21 जोड़ देते हैं, इस जगह पे क्या जोड़ देते हैं 21, तो 30 21 कितना हो जाएगा हम लोगों का 51 हो जाएगा। तो वाट के स्थान पर मान के चलिए 51 दिए, तो 51 के बाद देखिए 21 के बाद हम लोग 14, 7 दूना 14, 7 21, यहाँ पे जोड़ देते हैं 28, तो देखिए 28 जोड़ेंगे तो होगा 8 1 9, बिल्कुल सर। तो देखिए एक सीरीज फॉलो कर गया हम लोगों का 14 फिर 21, तो 14 में 7 जोड़ेंगे 21, 21 में 7 जोड़ेंगे 28, 28 में 7 जोड़ेंगे 35, तो बिल्कुल सर एक तरीके से हम लोगों का क्या चल गया, इस तरीके से सीरीज चल गया। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 51 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बिल्कुल एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो कैसे चला था देखिए 30, यहाँ पे 21 रखेंगे, 28 रखेंगे और 35 रखेंगे, और आप अपने से कॉपी पेन लेके बैठना और करते हुए चलना, और आप जरूर कमेंट कीजिए कितने प्रश्न सही कर पाए, क्योंकि सारे प्रश्न बिल्कुल ही लेटेस्ट जो TCS पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया है कि T है और X है, उसके बाद V है, उसके बाद T है, उसके बाद हम लोगों का R है, और यहाँ पे हम लोगों का वाट है, और यहाँ पे N है। तो देखते हैं सर कैसे तरीका चला है। तो देखिए तरीका यहाँ पे क्या चला है कि T से यदि हम लोग जाएंगे X पे तो कितना, पहले लेटर देखिए घटा है कि बढ़ा है, तो सर T से अच्छा यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया हुआ है Z दिया गया, तो Z दिया गया, तो यहाँ पे Z कर दीजिए दोस्तों। इसके लिए वहाँ पे जाते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे Z कर देंगे। ठीक है सर, तो Z जैसे ही कर दिए तो उसके बाद देखिए, तो सर यहाँ Z से यदि X पे आएंगे तो कितना घटा है, तो -2 घटा है।
एक्स से भी पे जाएंगे तो क्या हुआ, देखिए लेटर पहले देख रहे हैं घट रहा है कि बढ़ रहा है, बिल्कुल सर घटते जा रहा है। -2 इसमें कितना घटा है तो -2, अगला किसमें घटेगा तो -2, तो -2 घटाएंगे 18 में क्या हो जाएगा, तो सर 18 में यदि हम लोगों का 2 जाएगा तो 16 होता है, यानी कि 18 में 2 लेटर घटाएंगे तो यहाँ पे एस हो जाएगा, और एस के बाद फिर 2 लेटर घटा देंगे तो एन हो जाएगा। तो बिल्कुल सर वाट के स्थान पर हम लोगों को क्या भरना पड़ गया, एस। तो एस क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग प्रश्न को समझ रहे होंगे कि सर इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, क्वेश्चन जैसे हम लोगों के सामने दिया गया तो देखिए सबसे पहले जिस तरीके से दिया उसको लिख के करते हैं कि सर पी है, उसके बाद ये जैसे पी लिखे हैं तो P के बाद है दोस्तों R है, उसके बाद देखिए A है, फिर Y है, फिर E है और फिर R है, यानी कि इसको हम लोगों का लिखा कैसे है तो देखिए लिखा है सर, A को पहले करके आपको बता दें कैसे लिखा है। M है तो ऊपर थोड़ा सा लिख दिया जाए, जैसे कि हम लोगों के सामने सर M है, उसके बाद क्या लिखा है O लिखा है, उसके बाद X लिखा है, V, B और O। तो आखिर सर इसको लिखा है तो कैसे लिखा है, तो तरीका को देखना होगा कि आपको इसका कैसे लिखा। देखिए P से यदि सर हम लोग जाएंगे M पे तो कितना माइनस करना होगा, तो -3 करना होगा। अगला देखिए यदि R से हम लोग जाएंगे O पे तो कितना माइनस करना होगा, यहाँ भी -3 करना होगा। अगला देखिए A से यदि हम लोग जाएंगे X पे तो यहाँ भी कितना करना होगा दोस्तों, -3 करना होगा। अगला देखिए Y से यदि हम लोग जाएंगे V पे तो यहाँ भी कितना करना होगा, -3 करना होगा। अगला देखिए E से यदि हम लोग जाएंगे B पे तो यहाँ भी कितना करना होगा दोस्तों, -3 करना होगा। देखिए सब में -3, R में भी सिंपली हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे भी माइनस क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, यानी सब लेटर में क्या किया है, -3 करते गया है और इस तरीके से लिखा है। तो वही काम आपको इस पे कर देना है, इस पे क्या कर देना है दोस्तों, -3 कर देना है। तो देखिए सिंपली हम लोग उसको अब लिख के, क्योंकि अब इसको हटा देते हैं और उसको लिख लेते हैं और उसमें 3 क्या कर देते हैं, कर देते हैं। तो देखिए इसको हटा रहे हैं दोस्तों, देखिए जैसे ही हटा देने के बाद अब हम लोगों के सामने लिखा है कि सर S है, उसके बाद ये A है, उसके बाद L है, उसके बाद देखिए U है, उसके बाद T है और उसके बाद E है, यानी कि सैल्यूट का हम लोगों से पूछा है। तो देखिए सैल्यूट का पूछा है तो हम लोग सिंपली कर सकते हैं। तो तरीका वही है कि सब में सर 3 माइनस करेंगे, शुरू वाला से -3 क्या कीजिए, करते चलिए। तो जैसे यहाँ से हम लोग -3 यहाँ से करना चालू कर दीजिए, तो जैसे ही -3 की जगह कितना हो जाएगा कि S में से यदि हम लोगों का -3 होगा दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ठीक है सर। अगला देखिए फिर A में से हम लोगों का -3 होगा तो क्या होगा, तो A में से यदि हम लोगों का 3 होगा सर तो क्या हो जाएगा, X हो जाएगा, तो P उसके बाद X हो जाएगा। अगला देखिए L में से भी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, -3 हो जाएगा, तो यहाँ भी -3 कीजिए। L में से 3 जाएगा क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, यानी उसी तरीके से जैसे अभी घटाए तो उसी तरीके से घटाते जा रहे हैं। उसके बाद U में से 3 जाएगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, R हो जाएगा सर यहाँ पे। अगला देखिए T में से भी हम लोगों का क्या जाएगा, तो -3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो T में से -3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। और अगला देखिए E में भी आपको क्या कर देना है दोस्तों, -3 कर देना है। तो जैसे ही यहाँ पे -3 कर दीजिएगा TE में से तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का B हो जाएगा। तो देखिए कहाँ पे मिल रहा है हम लोगों का इस तरीके का कि सर PXI RQ भी, तो ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कि सभी लेटर में हम लोगों का -3 किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है कि दोस्तों कह रहा है कि गुना का अर्थ प्लस है, तो जैसे जैसे बोला है तो वैसे वैसे लिख दीजिए। जैसे गुना का अर्थ बोला है क्या, प्लस, तो इस तरीके से कर दीजिए। उसके बाद ये भाग का अर्थ लेना है क्या, तो भाग का अर्थ हम लोगों का दिया गया प्लस, तो भाग का अर्थ यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस। उसके बाद देखिए प्लस का अर्थ बोला है माइनस, तो यहाँ पे कर देंगे प्लस का अर्थ क्या कर देंगे, माइनस। और माइनस का अर्थ देखिए यहाँ पे बोला है कि माइनस का अर्थ क्या दिया हुआ है, गुना दिया गया है, तो माइनस की जगह क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। बस इतना कर लेने के बाद अब आपको जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ पे जो जो चिन्ह चेंज करना उसको करते चलेंगे। तो देखिए
जैसे हम लोगों का लिखा है दोस्तों 30, तो पहले यहाँ पे लिख दीजिए 30, उसके बाद ये 30 के बाद हम लोगों का प्लस है, यहाँ पे जैसे प्लस है तो प्लस की जगह क्या कर देंगे, तो माइनस कर देंगे, क्योंकि प्लस की जगह हम लोगों को माइनस लेना होगा, वहाँ बोला गया है 20। उसके बाद देखिए माइनस की जगह क्या लेना होगा, तो गुना लेना होगा, यहाँ पे 5 कर देते हैं, उसके बाद ब्रैकेट, तो यहाँ पे 7 है। उसके बाद देखिए भाग की जगह क्या लेना है, तो देखिए यहाँ पे भाग की जगह प्लस लेना है, तो भाग की जगह प्लस और 3, और फिर गुना की जगह क्या लेना है, तो गुना की जगह देखिए यहाँ पे बोला है कि गुना की जगह प्लस, तो गुना की जगह क्या कर देंगे प्लस, और यहाँ पे क्या कर देंगे 25। तो इतना कर देने के बाद अब सॉल्व कर दीजिए। पहले ब्रैकेट के अंदर का काम कीजिए। देखिए 30 में से 20 जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोगों का गुना है तो गुना रहने दीजिए। फिर 5 है तो देखिए 5 5 जैसे ही देखिए 7 और 3 इसको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 7 3 10, और 10 में गुना कर दीजिएगा 5 से, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 50 हो जाएगा। देखिए 7 3 10 और गुना 5 क्या हो जाएगा 50। अब प्लस इधर हम लोगों के सामने दिया गया है, अच्छा कहीं पे यहाँ पे तो गलती नहीं हो रहा है, यानी कि देखिए हम लोगों का इधर हो जाएगा कि 30 माइनस 20 और गुना दोस्तों हम लोगों का 5 हो जाएगा, इधर 7 और प्लस हम लोगों का 3। अच्छा तो यहाँ पे गुना के जगह हम लोगों को क्या लेना होगा, देखते हैं कि गुना के जगह, गुना का अर्थ भाग है, तो गुना का अर्थ हम लोगों का क्या लेना होगा दोस्तों, कि गुना का अर्थ हम लोगों का दिया गया है भाग दिया गया, यहाँ पे गलती हुआ है कि गुना का अर्थ हम लोगों का क्या दिया गया है भाग, इस वजह से हम लोगों का क्या हो रहा है दोस्तों गलती हो रहा है। इस जगह पे देखिए यहाँ पे ये जो यहाँ पे गुना लिखे हैं तो यहाँ पे हम लोगों का दिया गया क्या भाग दिया गया है, तो ठीक है सर यहाँ पे क्या कर दीजिए भाग लिख दीजिए। ये देखिए यहाँ पे जो गुना है यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का भाग हो जाएगा। तो जहाँ गुना था हम लोगों को क्या कर देना होगा भाग कर देना होगा, यानी कि गुना सर यहाँ पे है तो इस जगह पे हम लोग क्या कर दीजिए भाग कर दीजिए, इस जगह पे क्या कर दीजिए भाग कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए इधर जैसे ही हम लोगों का हो जाएगा 10 3 अब 5 से 50 और इसका भी इससे गुना कर देंगे तो ठीक है सर। उसके बाद देखिए इधर हो जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा 25, तो ठीक है सर। तो देखिए इधर हो जाएगा गुना 500, तो 500 में यदि हम लोग 25 से भागा दे देंगे दोस्तों तो क्या बार में कट जाएगा, तो सर देखिए 500 से कट जाएगा 25 दूना 50, बिल्कुल सर हम लोगों का क्या बार में कट जाएगा, तो 20 बार में कट जाएगा। देखिए ना इससे और इससे ही कट जाएगा क्या बार में 20 बार में, तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 20 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। सिर्फ हम लोगों को गुना की जगह क्या कर लेना है भाग कर लेना है। इस जगह जो गुना था यहाँ पे देखिए ये जो गुना देख रहा है यहाँ पे क्या कर देना खाली भाग कर देना, बाकी सारा क्वेश्चन हम लोगों का क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, कह रहा है कि खिड़की का संबंध यदि हम लोगों का दिया गया किससे, तो कह रहा है कि खिड़की संबंध दिया है सर प्लग से, उसी प्रकार से किताब का संबंध किससे होगा। तो देखिए खिड़की जो है फलकों से बनती है। क्या होते हैं दोस्तों फलक का मतलब ये खिड़की जो इधर उधर जो पल्ला टाइप में रहता है तो खिड़की हम लोगों का फलक से बनती है। उसी प्रकार से किताब हम लोगों का किससे बनता है, तो किताब सर अनेक पृष्ठ से बनता है, यानी कि पेज से मिलकर बनता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पेज। जिस प्रकार से खिड़की हम लोगों का फलक से मिलकर बनती है, यानी बहुत सारे देखिए फलक उसमें लगा रहता है खिड़की में, तो उसी प्रकार से किताब किस में बनेगा पृष्ठ से, यानी उसमें देखिए बहुत सारा पेज यानी कि पृष्ठ रहता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने की यहाँ पे कह रहा है कि हम लोगों का लुप्त संख्या ज्ञात करें। करने का मतलब इस जगह जो ये देखिए यहाँ जो वाट दिख रहा है यहाँ पर क्या आएगा, कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो तरीका देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ऐसे चल के देखिए कि क्या सर इस सभी संख्या को जोड़ेंगे 65 होगा, तो देखिए 6 5 11 7 18 नहीं होगा। गुना करेंगे 6 5 7 को तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो भी नहीं हो पा रहा है। तो फिर कैसे करेंगे इस तरीके के। तो अब इधर से चल के देखिए, ऊपर से चल के देखिए, देखिए 5 4 9 हो जा रहा है, ठीक है सर। लेकिन 5 4 9 हो जा रहा है तो 6 3 का यहाँ पे 9 होना चाहिए। तो क्या 9 यहाँ पे कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ऐसे भी नहीं होगा। तो फिर हम लोगों को कैसे चलना होगा सर इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। तो तरीका देखिए कैसे करना होगा, क्या करेंगे कैसे करेंगे। देखिए ये दोनों संख्या को क्या करेंगे दोस्तों जोड़ देंगे। क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो देखिए दोनों संख्या को जोड़ देंगे और गुना करेंगे। देखिए 6 प्लस क्या दोस्तों हम लोगों का 7, इसको जोड़ दीजिए ऐसे
और गुना कर दीजिए दोस्तों ऊपर वाला जो संख्या है इससे क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो ठीक है सर 5, तो देखिए 7 6 हो जाएगा क्या दोस्तों हम लोगों का 13, और गुना कर देंगे 5, तो 13 5 हम लोगों का क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। तो वही 65 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है सर समझ गए। तो उसी प्रकार से दूसरा वाला कर दीजिए। तो दूसरा वाला कर देते हैं, ई दोनों संख्या को क्या करना है दोस्तों, गुना करना है, ई दोनों संख्या को। तो ठीक है सर हम लोगों को ई दोनों संख्या गुना करना है, तो 3 गुना 2 और उसके बाद इसको ब्रैकेट में कर दीजिए और ऊपर वाला संख्या को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे 4, तो देखिए 3 दूना क्या हो जाएगा 6 और प्लस 4, तो जैसे ही जोड़ेंगे 6 4 कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 10 हो जाएगा। तो देखिए वही, अच्छा 3 2 5, ठीक है सर 5, अच्छा यहाँ पे जोड़ना नहीं था हम लोगों को, क्या करना था दोस्तों गुना करना था। देखिए यहाँ पे जैसे ही कर देंगे और यहाँ पे ऊपर वाला संख्या पे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है सर, तो देखिए 3 2, अच्छा यहाँ पे गलती हुआ है कि सर ई दोनों संख्या को जोड़ना था, यानी कि 3 और क्या दिया हुआ है 2, तो इसको जोड़ दीजिए और ऊपर वाला संख्या से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो 3 2 हो जाएगा 5 और गुना 4, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 20 हो जाएगा। तो देखिए वही 20 यहाँ पे भी लिखा है। तो ठीक है सर समझ गए। तो उसी तरीके से इसको कर दीजिए। देखिए इसको कर देते हैं, यानी कि इन दोनों संख्या को क्या कर देना है, गुना कर देना है, यानी ई दोनों संख्या को जोड़ना है। तो ठीक है देखिए 4 आप प्लस यहाँ पे मान के चलिए कि कर देते हैं सर 4 आप प्लस वाट है। तो देखिए 4 आप प्लस यहाँ पे कर दिए वाट, ठीक है 4 प्लस वाट, गुना कर दीजिए किससे 9 से, करने के बाद हम लोगों का कितना आना चाहिए 54 आना चाहिए। तो आखिर ऐसा क्या रखेंगे जो कि हम लोगों को वाट के स्थान, तो पहला ऑप्शन उठा ऑप्शन से ही रख दीजिए। तो पहला ऑप्शन देखिए 4 है, तो 4 और उसके बाद यहाँ पे रख देते हैं दोस्तों 1 वाट के स्थान पर, क्योंकि पहला ऑप्शन रख रहे हैं तो 1, तो देखिए 1 यहाँ पे गुना कर देंगे 9। तो देखिए होता है क्या 4 1 5 गुना 9, तो कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 9 5 45। तो ठीक है सर, तो 9 5 45 तो हम लोगों का दिया गया ही है। तो वही हम लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 हम लोगों का सिंपली हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा हम लोगों का 45 लिखा जाएगा। तो हम लोगों का 45 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, यानी कि वाट के स्थान पर सिंपली हम लोगों को कितना रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे यदि 1 रख देंगे और ये दोनों संख्या को जोड़ देंगे तो देखिए 4 1 5 हो जाएगा। 5 गुना ऊपर वाला संख्या क्या कर रहे हैं 9 से गुना कर रहे हैं, तो जैसे ही 9 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कि पहले हम लोग जोड़ लेंगे दोनों संख्या को, यानी कौन कौन संख्या सर दोनों को जोड़ेंगे। तो तरीका यही है कि इन दोनों संख्या को हम लोगों को जोड़ना है, जोड़ के और ऊपर वाला संख्या से क्या कर देना, गुना कर देना। तो 7 6 क्या हो जाएगा 13, गुना क्या करेंगे दोस्तों 5, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 65 हो जाएगा। तो उसी तरीके से इन दोनों संख्या को जोड़ना है। तो जैसे जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे जोड़ देते हैं दोस्तों सिंपली 3 2 क्या हो जाएगा हम लोगों का 5 हो जाएगा, और ऊपर वाला संख्या से गुना तो क्या हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 20 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से ये दोनों संख्या को जोड़ेंगे। तो आखिर ऐसा क्या रखेंगे जो 45, तो यहाँ सिंपली सर हम लोग क्या कर दीजिए 1 रख दीजिए। क्या रख दीजिए उस जगह पे हम लोगों का 1 रख दीजिए। जैसे ही यहाँ पे देखिए 1 हम लोग लिख देंगे और जोड़ देंगे तो देखिए 4 1 क्या हो जाएगा 5, गुना 9 कर देंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा हम लोगों का 45 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ 45 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोगों को रखना पड़ा 1 वाट के स्थान पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया हम लोगों के सामने का है कि शब्द कोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। तो शब्द कोश में दिए गए क्रम का मतलब हुआ कि डिक्शनरी में रखना है। डिक्शनरी में रखने का मतलब हुआ दोस्तों कि ए से लेकर हम लोगों को बढ़ते बढ़ते जाना है क्या जेड तक। डिक्शनरी में ऐसे रखा जाता है ए वाला लेटर पहले, बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला, तो इस तरीके का होता है। तो देखिए ये सारे प्रश्न आपको अलग अलग बुक, जितने भी बुक है दोस्तों सब में इस तरीके के प्रश्न दिया गया। जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं प्रीवियस पेपर में जो बार बार पूछे जाते हैं उसी सारे प्रश्न को करवा रहे हैं। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। तो देखिए कैसे करेंगे सर, तो तरीका देखिए शब्द कोश में रखना है। तो पहले देखिए इन सभी में कॉमन क्या है, तो देखिए एल ए कॉमन आ रहा है, एल ए, अच्छा यू भी कॉमन आ रहा है तो यू तक ले लीजिए, एल ए यू तक ले लेते हैं सर। उसके बाद देखिए एल ए यू तक आ रहा है, एल ए यू तक आ रहा है। तो यू के बाद देखिए
यू के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, इसमें एन आ रहा है, इसमें एन आ रहा है, इसमें एन आ रहा है, लेकिन इसमें जी आ रहा है। तो इसका अर्थ है कि पहले एन आएगा कि जी आएगा। देखिए ना, एल ए यू सभ्य में, तो एल ए यू को हटा दीजिए, उससे कोई मतलब ही नहीं रहा। यू के बाद देखिए पहला वाला यहाँ 1 नंबर में देख रहे हैं कि हम लोगों का एन है, उसके बाद जी है दूसरा वाला में, उसके बाद देखिए इधर एन है, तो पहले एन आएगा कि जी, तो जी आएगा सर। तो हम लोगों का दू वाला से स्टार्ट होगा, दू वाला से क्या होगा, यहीं से ना स्टार्ट होगा। क्यों सर यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे जी आया, ये देखिए जी, बाकी सब में एन 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 आया, तो पहले जी आएगा। तो दू वाला से स्टार्ट होगा, यानी कि पहले यही वाला लेटर होगा। तो पहला लेटर देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये सब कोई ऑप्शन है, एक के ऑप्शन देख लीजिए। कितना कुछ सेकेंड में ही इस तरीके के प्रश्न आपसे क्या हो जाएंगे दोस्तों, सॉल्व हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि सर इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोगों का कौन सा कैसे चेक करेंगे। तो पहले जो कॉमन है उसको देख लेंगे, कॉमन के बाद जो लेटर आ रहा है सब में देखेंगे कौन सा लेटर पहले आएगा। तो इसमें एन एन आ रहा था, लेकिन ऑप्शन नंबर देखिए दो जो इसमें टिक किए हैं, तो इसमें जी आया, तो जी पहले आएगा, एन से पहले जी आएगा, तो जी आएगा, तो दो वाला संख्या पहले आएगा, तो दो वाला कोई ऑप्शन में, एक के ऑप्शन दो से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया कि अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, यानी कि इस शब्द से दोस्तों इन कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो देखते हैं कि सर इन शब्द से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। देखिए इसमें सिर्फ आपको खोजना होता है, एकदम काफ़ी आसान होता है दोस्तों, एच ओ। तो देखते हैं एच मिल रहा है क्या हम लोगों का, कहीं पे एच है, ये देखिए यहाँ पे एच मिला, यहाँ पे ओ मिला, ठीक है सर। उसके बाद ये टी मिल रहा है, उसके बाद ई भी मिल रहा है, फिर एल देख रहे हैं, एल भी मिल रहा है, एस मिल रहा है, ई तो हम लोगों का बनाया जा सकता है। अगला देखिए एस एम, तो देखते हैं एस है क्या, बिल्कुल सर यहाँ एस है। उसके बाद देखिए एम है क्या, ई भी आखिरी में देखिए एम है। उसके बाद आई, तो आई भी मिल रहा है हम लोगों का, आई मिल रहा है, ये देखिए ना एस के बगल में, तो आई। उसके बाद टी भी मिल रहा है, उसके बाद एच भी मिल रहा है, तो ई भी बनाया जा सकता है। अगला देखिए पी आई एस टी ओ एल, तो देखते हैं इसको मिलता है क्या, पी है क्या, बिल्कुल सर ये देखिए शुरू में पी है, पी। उसके बाद आई, उसके बाद देखिए एस भी मिल रहा है हम लोगों का, और टी भी मिल रहा है, ओ भी मिल रहा है, ओ ये देखिए ना पी के बगल में ओ है, और एल भी मिल रहा है, तो कहाँ सर ये देखिए ओ के बगल में एल, तो ये भी बनाया जा सकता है। अब एक वो ऑप्शन बना, तो ई तो नहीं बनाया जा सकता है। कैसे नहीं बनाया जा सकता है सर, ऑप्शन नंबर 4 क्यों नहीं बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि एस जो है वो 2 बार प्रयोग किया है, कितना बार कर दिया है दोस्तों, 2 बार हम लोगों का लिख दिया है, इस वजह से ये वाला नहीं होगा। एस के बार है 2 बार, ये देखिए यहाँ भी एस है, यहाँ भी एस। जब क्वेश्चन में देखिएगा कि पी ओ एल वाई टी एच ई आई एस एम, तो देखिए एक के बार हम लोगों का एस आ रहा है, कहीं 2 बार नहीं दिया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि सर एस इसमें 2 बार था 4 वाला ऑप्शन में, बाकी सब तो डायरेक्ट बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं बनाया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, विषम की पहचान करें। विषम का मतलब दोस्तों कि 4 ऑप्शन में से 3 किसी तरीके से समान है, एक अलग है, तो कौन सा एक अलग हो जाएगा। तो देखिए अगर देखा जाए दोस्तों हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे सर, ये देखिए ये संख्या एक सम संख्या, ये भी संख्या एक सम संख्या, ये भी संख्या सम है, लेकिन ये वाला संख्या एक क्या है, तो विषम है। तो ऐसे लॉजिक लगाएंगे, क्योंकि देखिए पहले हम लोग देखते हैं कि वर्ग स्क्वायर वो सब तो नहीं है, जब वो सब चीज़ नहीं है तो उसके बाद हम लोग सम विषम को चेक करते हैं। पहले हम लोगों को देखना होता है कहीं घन तो नहीं है, कहीं स्क्वायर तो नहीं है, या किसी से कोई विभाजित तो नहीं है। जब वो सब चीज़ नहीं है तो आपको सम विषम पर आ जाना है, देखना है कि कौन सा हो सकता है। तो देखिए ये संख्या हम लोगों का क्या हो जाएंगे, सम हो जाएंगे, ये संख्या हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, सम हो जाएंगे, ये संख्या हम लोगों का क्या हो जाएंगे, सम संख्या है। लेकिन ये वाला जो संख्या देख रहे हैं ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, 4, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, विषम। तो यही वाला 4 वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि विषम यही ना हुआ, बाकी सब संख्या सम सम था, ये वाला क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन तो काफ़ी बार पूछा जा चुका है और बहुत सारा स्टूडेंट इसको गलती कर देते हैं, बल्कि इसको याद ही रखना पड़ेगा दोस्तों। और इस क्वेश्चन का आंसर फिक्स है, क्यों, क्योंकि विषम की पहचान करें। तो देखिए गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और कर्नाटक हो गया, अरुणाचल प्रदेश।
तो कौन सा अलग होगा सर इन चारों में से? आखिर देखा जाए तो हम लोगों का कौन सा अलग हो सकता है? कैसे सोचेंगे कि इनमें से कौन सा अलग होगा और नहीं होगा? तो तरीका आपको बता देते हैं कि सबसे आसान तरीका इस तरीके के प्रश्न का कैसे होगा। देखिए, हम लोगों का गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया और कर्नाटक हो गया, ये तीनों जो है हम लोगों का किसके किधर हो जाएगा दोस्तों? तो पश्चिमी राज्य हो जाएंगे। किधर चल जाएंगे? ये सभी एक तरीके से हम लोगों का पश्चिमी राज्य हो जाएंगे। ये तीनों ऑप्शन हम लोगों का जो है ये किधर चल जाएंगे? तो पश्चिमी राज्य में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे दोस्तों? पश्चिमी राज्य में। समझे ना? ये पश्चिमी किस में चले जाएंगे? राज्य। इसको याद रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूजन करेंगे, सर कर्नाटक तो जयबे नहीं करेगा, लेकिन आपको याद रखना होगा दोस्तों कि हम लोगों का गुजरात, महाराष्ट्र ये सभी हम लोगों का पश्चिमी राज्यों में चला जाएंगे। बल्कि हम लोगों का अरुणाचल प्रदेश जो है ये हम लोगों का किस राज्य में हो जाएगा दोस्तों? तो ये जो हो जाएगा हम लोगों का उत्तरी, याद रखिएगा दोस्तों, उत्तरी पूर्वी राज्य। किस में हो जाएंगे दोस्तों? उत्तरी पूर्वी राज्य। इसीलिए हम लोगों का यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों? एक अलग हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 वाला क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। विषम कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 अलग होगा। क्यों 4 अलग होगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोगों का दिया गया अरुणाचल प्रदेश, बाकी सभी हम लोगों का जाएगा दोस्तों पश्चिमी राज्य में, बल्कि अरुणाचल प्रदेश उत्तरी पूर्वी राज्य में जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, विषम की पहचान करें। तो जैसे ही विषम की पहचान आया तो हम कैसे करेंगे सर? तो पहले स्क्वायर क्यूब ढूंढेंगे। तो कहीं उस तरीके का तो नहीं दिया गया है, या वो नहीं दिया है तो फिर आपको देखना होगा दोस्तों कहीं सम विषम तो नहीं है। तो यहाँ भी उस तरीके से पहले देखेंगे स्क्वायर क्यूब है क्या। तो देखते हैं पहले कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो देखते हैं, आपको ज़रूर कोशिश करना है, क्योंकि पेन पेपर लेके बैठना है और सॉल्व करते हुए चलना। और आप ज़रूर कमेंट कीजिए कितने सही कर पाए, इससे आपके लेवल का पता चलेगा। देखिए, जैसे 65 लिखा है तो 65 कैसे लिखा है दोस्तों हम लोगों का? देखिए यहाँ पे क्या किया है कि उसने क्या किया है, 4 का क्यूब कर दिया है, अब प्लस क्या कर दिया है, 1 कर दिया है। तो देखिए 4 का क्यूब 64, 1 65। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे 5 का क्यूब कर दिया है, अब प्लस क्या कर दिया है दोस्तों 1, क्योंकि 5 का क्यूब 125 होता है, उसमें 1 जोड़ देंगे तो 126 होगा। 4 का क्यूब 64 होता है, 1 जोड़ देंगे 65 हो जाएगा। 27 देखिए 3 का क्यूब कर देंगे सर, तो 3 का क्यूब 27 और 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 28। उसी प्रकार से देखिए 215 किसके करीब में जाएगा? 6 का क्यूब। तो 6 का क्यूब कितना होता है? 216। यहाँ पे देखिए 1 घटा दिया है, 6 का क्यूब 216 में 1 घटेगा तो 15। इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों? अलग हो जाएगा। बाकी सर सभी संख्या क्यूब करके 1 जोड़ा है, 65 कैसे होता है? तो 4 का क्यूब और प्लस 1। उसी प्रकार से देखिए 126 5 का क्यूब और प्लस 1। उसी प्रकार 28 जो है 3 का क्यूब प्लस 1। लेकिन 215 जैसे लिखा 6 का क्यूब अब -1 कर दिया, क्योंकि 6 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 216 होता है, -1 कर देगा तो क्या हो जाएगा हम लोगों का? 215। यहाँ पे माइनस हुआ, बाकी सभी संख्या आप जानते हैं दोस्तों कि 4 का क्यूब यहाँ पे 64 हो जाएगा, अब प्लस 1 कर देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा? तो 65 हो जाएगा। तो सिंपली वही तो लिखा है कि 4 का क्यूब और प्लस 1। देखिए 5 का क्यूब 125 और प्लस 1 1 कर दीजिएगा दोस्तों, तो हम लोगों का कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा। 3 का क्यूब क्या होता है? 27 होता है, अब प्लस 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 28 हो जाएगा। तो उसी तरीके से तो लिखा था, लेकिन ये ऑप्शन नंबर 4 में क्या किया है? माइनस कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि पहला ऑप्शन को देखिए कैसे लिखा, इसको कैसे लिखा, इसलिए हम लोगों का कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 वाला हो जाएगा दोस्तों सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अलग अलग से दोस्तों कभी हम लोगों का किससे आता है? तो सर नंबर से आ जाता है, कभी कभी विषम वाले में किससे आते हैं? तो संख्या से आते हैं, और कभी कभी वर्ड से आ जाते हैं, यानी कि दिया रहता है। जैसे अभी दिया गया था, देखिए अरुणाचल प्रदेश दे दिया था, गुजरात, महाराष्ट्र, उस तरीके से भी प्रश्न पूछा है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इसमें हम लोगों को क्या लॉजिक लगाना होगा? तो तरीका देखिए इसमें कैसे करते हैं, इस तरीके का यदि लेटर वाला दिया गया है दोस्तों, तो इसको एक ही तरीका हमेशा इसी तरीके से चलिएगा। कैसे सर? तो तरीका देखिए, सी से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों जी पे, तो सी से जी पे जाएंगे तो हम लोगों को कितना करना होगा? तो सी से जी पे जाने के लिए सर हम लोगों को +4 करना होगा। जी से यदि हम लोग जाएंगे एफ पे तो कितना करना होगा दोस्तों? जी से एफ जाएंगे तो यहाँ पे -1 करना होगा। और जी एफ से जाएंगे इसमें दोस्तों, तो इस पर कितना करना होगा? +4 करना होगा। तो देखिए एक बार हम लोग +4 -1 +4, ठीक है सर।
ई से यदि हम लोग आई पे जाएंगे तो कितना करना होगा, +4 करना होगा। ई आई से जाएंगे दोस्तों एच पे, तो यहाँ पे -1 करना होगा। एच से यदि एल पे जाएंगे तो प्लस क्या करना होगा, 4। तो देखिए +4 -1 +4, इसमें करके देखिए जी, तो सर इस पे जी से जाएंगे के पे तो +4, ठीक है सर। यदि के से जाएंगे हम लोग आई पे, तो के से आई पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए -2 कर दिया। और इससे जाएंगे दोस्तों तो फिर हम लोगों को कितना कर दिया है, तो देखिए 9, इसमें 5 कर दिया है। और इसको चेक करके देखिए तो इस पे जाएंगे तो सर +4, इस पे जाएंगे तो कितना -1, उसके बाद देखिए इस पे करेंगे दोस्तों तो हम लोगों को कितना किया है, तो सर +4 किया है। तो देखिए सब में +4 -1 +4 -1, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में देखिए कैसे किया, +4 -2 +5, इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरीके का कभी भी प्रश्न आए लेटर वाले और विषम में, तो आपको पहले जोड़ या घटाव देखना है कि नंबर किस तरीके से बढ़ रहा है, क्या जोड़ के बढ़ रहा है या घटा के। हमेशा इसी तरीके का लॉजिक लगाइएगा दोस्तों, सही हो जाएगा आपका क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि विषम की पहचान। अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे सर, यहाँ पे हम लोगों को पहले देखेंगे कहीं स्क्वायर और क्यूब के पास तो नहीं है कोई संख्या, या इसमें से कोई स्क्वायर तो नहीं है। तो जैसे देखेंगे सर 166 है, तो 13 का इधर 121 नहीं सर, ये तो बहुत दूर दूर तक कोई स्क्वायर क्यूब में नहीं जा सकता है। तो फिर कैसे करेंगे, तो तरीका देखिए कि हम लोग देखेंगे कि इसमें से देखिए ये सभी संख्या क्या हो जाएंगे दोस्तों, हम लोगों की ये संख्या, पहला वाला ऑप्शन अगर देखिएगा तो पहला वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो एक तरीके से दिया गया है सर देखिए कि विषम का इसमें पहचान करना है। तो ठीक है सर, यदि हम लोगों का विषम का पहचान करना है तो इसमें देखेंगे कि कौन सा आखिर हम लोगों का विषम हो सकता है सर, और कैसे अधिक करेंगे। तो तरीका देखिए ना, सबसे आसान तरीका कि सर ये संख्या हम लोगों का क्या है, विषम संख्या है। कौन संख्या है, विषम संख्या। ये भी संख्या क्या है हम लोगों का, विषम संख्या है। ये भी हम लोगों का क्या है दोस्तों, विषम संख्या है। और अगला देखिए यही वाला हम लोगों का क्या है, सम संख्या है। तो यही वाला ना अलग हो जाएगा, क्योंकि देखिए सब विषम विषम है सर, बाकी ये वाला संख्या क्या हो गया, सम हो गया। तो ये वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा, यही वाला हम लोगों का सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी कि इसमें आपसे पूछ रहा है कि कितना त्रिभुज है। कैसे करेंगे, तो तरीका देखिए कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज है हम लोगों का, त्रिभुज काउंट करना है। तो देखिए सबसे पहले देखिए एक त्रिभुज यहाँ दिख रहा होगा, दूसरा त्रिभुज यहाँ दिख रहा होगा, तीसरा त्रिभुज यहाँ दिख रहा होगा, चौथा त्रिभुज यहाँ दिख रहा होगा। एक बड़ा वाला यहाँ से यदि हम लोग ऐसे लेके ऐसे लेके ऐसे लेके लेते, इधर कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। एक त्रिभुज यहाँ हो जाएगा, और मतलब 5 हो गया, तो एक त्रिभुज 5 के बाद मान के चलिए कि देखिए 4 तक हुआ ना, एक उधर 5 हो गया, तो इधर दे देते हैं हम लोग दोस्तों 6 दे देते हैं, और इधर 7। तो टोटल कितना हो जाएंगे, 7 ही त्रिभुज बन पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफ़ी आसान है, लेकिन काफ़ी रिपीटेड, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। कैसे सर, तो तरीका देखिए कि सिंपल तो है कि पहले एक त्रिभुज इसको मान लीजिए, 2 त्रिभुज इसको मान लीजिए, 3 इसको मान लीजिए, 4 इसको मान लीजिए, एक बड़ा वाला मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक। तो कितना हो जाएंगे, 5 त्रिभुज हो जाएंगे। 5 के बाद इधर 6, इधर क्या दोस्तों 7। टोटल 7 ही त्रिभुज बन पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं बन पाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में 15 प्रश्न थे जो काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं अलग अलग एग्जाम में। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।